जीतन राम मांझी जी समाजवादी नेता के रूप में अपने आप को हमेशा बात करते रहे हैं। उनका बेटा सुमन जी आज बिहार सरकार मंत्री भी हैं। तो निश्चित है कि उससे पहले परिवारवाद से निकलना होगा। तो सच्चे समाजवादी वही हो सकते हैं जो परिवार से हट कर करके और जनता के लिए सोचे और राजनीति में जो काम करे उसके लिए सोचे। मैटर है कि उनकी पार्टी को शेयर में मिला है, वो किनको कैंडिडेट बनाए हैं ये एक अलग मामला है। लेकिन जहाँ तक जीत की बात है तो चारे जैसे कि हम लोग जीत रहे हैं, कहीं से इफवट इसमें नहीं है। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं बेधड़क बात। बिहार उपचुनाव को लेकर तैयारी पूरी हो गई। सभी पार्टियों ने अपना कैंडिडेट का नाम जो है वो जारी कर दिया गया। लेकिन इसी बीच बिहार में परिवारवाद का मामला एक बार फिर से उठ गया। मैं इस वजह से बोल रहा हूं क्योंकि अगर बात की जाए तो आरजेडी ने बेला और रामगढ़ में जिन्हें टिकट दिया है वो पूर्व में भी वहां के विधायक रहे हैं और उनके पुत्र और उनके भाई को वहां से कैंडिडेट बनाया। लेकिन वहीं एनडीए भी इससे अछूता नहीं रहा, क्योंकि अगर बात की जाए तो हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन तो बिहार में मंत्री हैं ही, उनके पिता जीतन राम मांझी केंद्र में भी मंत्री हैं। अब उनकी पत्नी यानी संतोष सुमन की पत्नी भी अपने ससुर के छोड़े हुए सीट जो इमामगंज है वहां से चुनावी मैदान में है। इसके बाद लगातार सवाल उठने लगे हैं कि क्या परिवारवाद के खिलाफ बोलने वाली बीजेपी और एनडीए के सहयोगी दल क्या बोलेंगे भी कुछ या नहीं। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक मोर्चा के। अभी आपने सही बताया, खबरों में आया है कि जैसे कि अपना जो है कैंडिडेट उन लोग उतारा है और परिवार के लोगों को दिया है। उनकी पार्टी है और वो अब किनको उतारते हैं उनकी विचारधारा उनकी पार्टी के नीति सिद्धांत पर डिपेंड करता है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हमेशा जो है परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि परिवार के खिलाफ, अगर मान ले कि मैं नेता हूं मेरा अपने बेटा के खिलाफ, ऐसा नहीं है। अगर राजनीति में अगर संघर्ष के माध्यम से अगर आते हैं तो लोकतंत्र के लिए मजबूती होगा, इसका पसदर हमेशा सब लोग रहते हैं कि भाई जब कोई संघर्ष करके आता है जाता है तो कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं से कोई ताल्लुकात नहीं है राजनीति में, वैसे लोगों को ला के रहना तो निश्चित ही परिवारवाद में आता है, इसको हम लोग समझते हैं। लेकिन हमारे नेता हमारा पार्टी इसको नहीं मानती है। अच्छा से राजधानी ये पार्टी के लिए अच्छा नहीं मानती है और न संविधान के लिए मानता है। हम लोग इसको जैसे कि उनका आइडियोलॉजी है, उनका पार्टी सिद्धांत है, वो चला रहे हैं, वो समझे। लेकिन ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। अगर बात की जाए तो आपके ही सहयोगी दल हैं हम पार्टी के, लेकिन अगर दीपा सुमन जो कि संतोष सुमन की पत्नी है उनको कैंडिडेट के रूप में इमामगंज से उतारना क्या सही है या कार्यकर्ताओं को भी मौका दिया जाना चाहिए था? एक गठबंधन के सहयोगी दल होने के नाते मैं ये आपसे सवाल करता हूँ। देखिए, माननीय जैसे कि जीतन राम मांझी जी समाजवादी नेता के रूप में अपने आप को हमेशा बात करते रहे हैं। उनका बेटा सुमन जी आज बिहार सरकार मंत्री भी हैं। तो निश्चित है कि समाजवादी होने के नाते तो सबसे पहले परिवारवाद से निकलना होगा। तो सच्चे समाजवादी वही हो सकते हैं जो परिवार से हट कर करके और जनता के लिए सोचे और राजनीति में जो काम करे उसके लिए सोचे, तब सच्चे जैसे कि उसको समाजवादी की बात कह सकते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है तो निश्चित है कि इसका जनता समझेगी, जनता जवाब देगी उनको। वो इसका जवाब मिलना चाहिए कि समाजवादी बोलने से नहीं, समाजवादी के कार्यकलापों से समाजवादी लोग मानता है। सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा, उसका कर दिखाना भी होगा। क्या लगता है बिहार विधानसभा उपचुनाव में एनडीए को कितने सीट? 4 सीट में क्या लगता है? देखिए, हम लोग चारों सीट जीतने जा रहे हैं। ये अलग मैटर है कि उनकी पार्टी को शेयर में मिला है, वो किनको कैंडिडेट बनाए हैं ये एक अलग मामला है। लेकिन जहाँ तक जीत की बात है तो चारे जैसे कि हम लोग जीत रहे हैं, कहीं से इफवट इसमें नहीं है। और दिखाई पड़ेगा बहुत जल्द रिजल्ट लेकर कर जब आएंगे, आप ही लोग आएंगे तो दिखाई पड़ेगा कि हम लोग जीते हैं, चारों सीट हम लोग जीत रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जाति के अशोक राम जी, जिनसे आपने तमाम बातें सुनी। इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ये उनके पार्टी का फैसला हो सकता है, लेकिन कभी भी परिवारवाद को इस तरीके से बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहें बेधड़क बात। धन्यवाद।